है। तो बच्चों कल की क्लास में हमने बात किया था नाइट्रिक एसिड के बारे में बात किया था। अब बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट के नेक्स्ट जो मेंबर है वह बच्चों फॉस्फोरस है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में और फॉस्फोरस के कुछ जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज का क्लास होगा फॉस्फोरस पे। अब फॉस्फोरस क्या है? तो बच्चों फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। फॉस्फोरस क्या है आपको? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब ये जो एलिमेंट है वह बहुत ही आसानी से बाकी जो एलिमेंट है उसके साथ रिएक्शन करके यह कंपाउंड बना लेता है। इसके कारण से बच्चों यह फ्री स्टेट में भी नहीं पाया जाता है। तो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा दिया है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यह आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब के सब बच्चों क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह अनरिएक्टिव है। जबकि फॉस्फोरस बच्चों क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने के कारण से क्या होगा? यह तुरंत किसी न किसी के साथ ये कंबाइन कर लेगा और कंबाइन कर लेगा तो क्या होगा? यह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो बच्चों यह किस स्टेट में पाया जाएगा? तो बच्चों यह पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में। जैसे हो गया आपको फॉस्फोराइट हो गया, फॉस्फोराइट स्टेट में पाया जाएगा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जिसका फॉर्मूला बच्चों होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। दूसरा बच्चों होता है क्लोरोएपेटाइट होता है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है थ्राई CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaCl2। तीसरा बच्चों होता है फ्लोरोएपेटाइट। जिसका फॉर्मूला होता है थ्राई CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2। ये बच्चों क्या है? तो ये फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड है और इस कंपाउंड के रूप में बच्चों फॉस्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये कंपटीशन के क्वेश्चन या आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं कि फॉस्फोरस के कौन कौन से कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड बताना होगा। ठीक है, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस एलोट्रॉप्स क्या क्या है। तो बच्चों फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स है वह कुछ इस प्रकार से हैं। इसके मेनली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। वह 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन सा है? तो बच्चों वह पहला हो गया व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस। क्या हो गया? व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस। अब बच्चों ये कैसे होते हैं? तो कह रहा है कि इट इज सॉफ्ट या मुलायम होते हैं, वैक्सी एंड व्हाइट सॉलिड। छूने में कैसा होगा? वैक्सी मोम की तरह होगा, उजला रंग का ठोस होता है, विथ गार्लिक लाइक ऑर्डर। और इसमें आपको स्मेल कैसा आएगा? तो बच्चों इसका जो स्मेल होता है वो गार्लिक की तरह स्मेल होता है। मगर मतलब अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को सूंघोगे तो आपको किस तरह का स्मेल देगा? वो गार्लिक की तरह स्मेल देगा। ठीक है, इसके अलावा कि जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को धूप में रख दोगे, मतलब धूप के संपर्क में ला दोगे, तो क्या हो जाता है बच्चों? वो पीला हो जाता है। और इसी कारण से बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग पीला फॉस्फोरस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर कमरे में रहेगा तो व्हाइट होगा, कमरे से बाहर निकाल देंगे धूप में तो हो जाएगा येलो। दैट्स व्हाई देयर नेम इज येलो फॉस्फोरस। इज इट क्लियर? ओके, देन वी प्रोसीड नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी कट विद ए नाइफ। इसको आप क्या कर सकते हो? चाकू से काट सकते हो, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होने के कारण से इसको क्या कर सकते हो? आप चाकू से काट सकते हो। जैसे लोहा है, लोहा क्या है? हार्ड है, उसको आप चाकू से काटोगे तो क्या होगा? चाकू का धारी बहुत हो जाएगा। लेकिन आप इस व्हाइट फॉस्फोरस को चाकू से आराम से काट सकते हो क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट एग्जिस्ट एज P4। अब यह हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें किस तरह से पाए जाते हैं? तो बच्चों यह P4 के रूप में पाए जाते हैं, मतलब टेट्रा एटॉमिक रूप में पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसके बीच में क्या होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है। ये जो फॉस्फोरस देख रहे हो, इस फॉस्फोरस के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है? 60 डिग्री का एंगल होता है। तो बच्चों यह हो गया P4 का स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखो, कह रहा है कि बीइंग नॉन पोलर, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस बच्चों होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर मतलब क्या हो? जिसमें पोल का निर्माण नहीं होता है ना। और आप एक चीज जानते हो, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या मैंने बताया? लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? पोलर सॉल्यूट को घुला लेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? नॉन पोलर सॉल्यूट को घुला लेगा। तो बच्चों यह होते नॉन पोलर और वाटर होता पोलर। तो क्या यह पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि
और दिस लाइक डज नॉट डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर है फॉस्फोरस और पानी पोलर है, नहीं घुलेगा उसमें। किस में घुलेगा? तो यह बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा आपको। जैसे हो गया आपको, है ना, कोई सबस्टांस होते हैं जिसपे पोल का निर्माण नहीं होता है, उसमें घुलाओगे तो क्या हो जाएगा? उसमें यह घुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज पॉइजनस। ये जो बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस होते हैं यह विषैले होते हैं, और विषैले होने के कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग सलाई बनाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इससे सलाई बनाते हैं और जब खाना पकाते हैं अगर इसको टच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हमारा हाथ पॉइजन हो जाएगा, और जैसे फूड पार्टिकल छुएंगे वो भी पॉइजनस हो जाएगा, मेरा भोजन पॉइजनस हो जाएगा। तो इसके कारण से बच्चों इसका इस्तेमाल सलाई की तिल्ली बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि इट हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम होते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको रगड़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सलाई की तिल्ली है, आप वही यूज करते हो, उसको रगड़ना पड़ता है साइड में, तो क्या होता है? वो जलता है। लेकिन बच्चों ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि बिना रगड़े हुए आग लग जाता है। क्या हम उसका इस्तेमाल सलाई की तिल्ली बनाने में करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो इसका इस्तेमाल भी सलाई की तिल्ली बनाने में नहीं होता। इसके दो कारण हो गए, पहला हो गया कि ये पॉइजनस होता है, और दूसरा इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। इन दो कारणों से बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग सलाई की तिल्ली बनाने में नहीं करते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करा है, ड्यू टू वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इट कैचेज फायर इजिली। इसका जो लो इग्निशन टेम्परेचर है बच्चों, इसके कारण से इसमें आग भी जल्दी लग जाता है। मतलब अगर आपने घर में व्हाइट फॉस्फोरस को रखोगे घर में आग लग जाएगा। भाई ऐसा हम क्यों रखेंगे उसको? तो हम भाई हमको रखना है तो क्या करेंगे उसको हम? तो बच्चों घर में रखना है तो क्या करना होगा आपको? पानी के अंदर डुबो के रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? पानी के अंदर डुबो के रखना होगा, क्योंकि पानी में डालने से क्या होता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आग नहीं लगता है, समझे? तो इस कारण से बच्चों हम क्या करते हैं, उसको पानी में डुबो के रखते हैं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाए और उसमें आग ना लगे। और ऐसे रखोगे तो घर में आग लग जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो, इट ग्लोज इन डार्क। अगर इसको अंधेरा में रखोगे तो बच्चों ये चमकने लगता है। जैसे देखो आप नीचे में हमने टेस्ट ट्यूब में व्हाइट फॉस्फोरस रख दिया, अंधेरा में रखा हुआ है, देखो चमक रहा है ये। तो ये जो चमक रहा है इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं? चेम इल्यूमिनेसेंस कहते हैं या फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। मतलब जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को अंधेरा में रखोगे तो वह क्या होगा? चमकने लगेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चेम इल्यूमिनेसेंस कहते हैं या फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो इसको आप याद रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस शोन व्हेन दे ग्लोज इन डार्क। आपको दे देगा 4 ऑप्शन, तो आप क्या जवाब दोगे? तो बच्चों उसका जवाब आप देना चेम इल्यूमिनेसेंस, या दूसरा कहीं दे दे फॉस्फोरेसेंस तो उसमें टिक मार देना। एकदम सिंपल है, तो इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, इट इज लेस स्टेबल। ये बच्चों बहुत ही कम स्टेबल होता है, एंड हैंस मोर रिएक्टिव। अब पूछ दिया था, अब मैंने शुरू में बताया था आपको कि यह मोर रिएक्टिव होता है। भाई मोर रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यह बच्चों लेस स्टेबल होता है। यह लेस स्टेबल होता है, इसके कारण से क्या होते हैं बच्चों? यह मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वह है रेड फॉस्फोरस। अब ये रेड फॉस्फोरस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो आप। तो देखो बच्चों, रेड फॉस्फोरस इज ए पॉलीमर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस हैविंग फॉर्मूला P4N। रेड फॉस्फोरस क्या है? तो व्हाइट फॉस्फोरस का पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हो ना? पॉलीमर क्या होता है कि जब बहुत सारे मोनोमर, मोनो मतलब एक मर मतलब पार्ट जिसका एक भाग हो, वैसा अगर मोनोमर बहुत सारे आपस में जुड़ जाता है तो उससे जो नया चीज बनता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आपका एक चैप्टर भी है पॉलीमर, उसमें बात करेंगे इस पे हम। तो बच्चों ये जो रेड फॉस्फोरस होते हैं या क्या होते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस का पॉलीमर होता है जिसका फार्मूला P4N होता है। नीचे देखो आप, जैसे देखो ये एक व्हाइट फॉस्फोरस था, ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या हुआ? अपने ही जैसे बहुत सारे व्हाइट फॉस्फोरस के साथ जुड़ कर क्या बना लिया? पॉलीमर बना लिया। तो रेड फॉस्फोरस क्या होते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस के पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। बनेगा कैसे यह? तो कह रहा है बच्चों कि जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करेंगे तो क्या होगा?
रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट हैज आयरन ग्रे लस्टर, इसमें चमक होती है। भाई किस तरह की चमक होती है? आयरन ग्रे टाइप की लस्टर होती है। जैसे सोना चांदी में देखते हो ना, तो उसमें क्या सिल्वरी चमक होती है, उसी तरह से बच्चों रेड फास्फोरस में भी चमक होती है। कैसी चमक होती है? आयरन ग्रे लस्टर होती है। जैसे लोहा में देखते हो जंग लग गया है, तो वो जो लस्टर होती है उस तरह की लस्टर इसमें पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट करा, इट इज ऑर्डरलेस, यह सुगंधहीन होता है। इसमें किसी भी तरह का स्मेल बच्चों नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा ना व्हाइट फॉस्फोरस में किस तरह का स्मेल था? गार्लिक लाइक ऑर्डर था, जबकि इसमें ऐसा कोई स्मेल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, बीइंग पॉलीमेरिक, अब यहाँ पे कहा कि यह पॉलीमेरिक है क्योंकि पॉलीमर से बना हुआ है, बहुत सारे मोनोमर से मिला हुआ है, पॉलीमर हो गया। तो बच्चों ये पॉलीमेरिक होते हैं, इसी कारण से यह किसी में नहीं घुलेगा, ना तो पोलर में घुलेगा ना नॉन पोलर में घुलेगा। कारण क्या है? पॉलीमेरिक। पूछ दे क्वेश्चन कि व्हाई रेड फॉस्फोरस इज नॉट सोल्यूबल इन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या रीजन दोगे इसका? तो इसका सिंपल सा रीजन देना है कि ड्यू टू पॉलीमेरिक। बस हो गया आपका आंसर क्लियर। पॉलीमेरिक है, इसी कारण से नहीं घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बीइंग नॉन पॉइजनस, यह विषैला नहीं होता है। इसके कारण से बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग सलाई की तिल्ली बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ड्यू टू हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। जैसे ही हाई होता है तो इसमें अपने से आग नहीं लगेगा, इसको रगड़ना पड़ेगा तब आग लगेगा। इसके कारण से बच्चों हम लोग ये जो रेड फॉस्फोरस है उसका इस्तेमाल हम लोग सलाई की तिल्ली बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, डज नॉट ग्लो इन डार्क, अंधेरा में यह नहीं चमकता है, मतलब यह चेम इल्यूमिनेशंस प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, इट इज मोर स्टेबल एंड हेंस लेस रिएक्टिव, यह बच्चों बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण से लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी इसका बहुत ही कम होता है क्योंकि ये मोर स्टेबल होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा है ब्लैक फॉस्फोरस। अब ये ब्लैक फॉस्फोरस क्या है? तो बच्चों ये ब्लैक फॉस्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक होते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अभी अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है? तो कहा कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग रेड फॉस्फोरस एट 830 केल्विन इन ए सील ट्यूब। ये जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है बच्चों, इसको हम 830 केल्विन पर जब रेड फॉस्फोरस को एक बंद ट्यूब में लेके गर्म करेंगे तो आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना कि आपको क्या करना है? रेड फॉस्फोरस ले लेना है, उसको एक सील ट्यूब में रख देना, मतलब एक ट्यूब ले लेना, ट्यूब में उसको बंद कर देना है और 830 कैलोरी पर उसको क्या करना है? गर्म करना है। जैसे आप गर्म करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है इट सबलाइम इन एयर, हवा में क्या होता है? ये सबलाइम कर जाता है। सबलाइम मतलब होता है कि गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना, मतलब कोई सॉलिड वस्तु है अगर उसको आप है ना जलाओगे तो क्या हो जाएगा? वो सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों उसको सब्लिमेशन कहते हैं और जो सबस्टांस इस तरह गुण प्रदर्शित करते हैं उसे हम सबलाइम कहते हैं। तो ये अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस क्या है? सबलाइम है। नेक्स्ट करा है इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज, ये बच्चों ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे प्राप्त होता है? तो देखो आप कह रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। ये जो बच्चों बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है इसको कैसे प्राप्त करेंगे हम? तो 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को, ध्यान रखिएगा, व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस तैयार हो जाएगा। रेड फास्फोरस को गर्म करेंगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को गर्म करेंगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस। दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना आप, नहीं तो उल्टा पुल्टा कर दोगे। ठीक है, तो बीटा में क्या करा है कि जब व्हाइट फास्फोरस को हम 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर गर्म करेंगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस तैयार हो जाएगा। और अल्फा में क्या करा था कि जब रेड फास्फोरस को 830 केल्विन पर और सील ट्यूब में लेके गर्म करेंगे तो अल्फा तैयार होगा आपको। ठीक है, बीटा का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करा है कि इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 675 केल्विन, कि यह बच्चों हवा में 675 केल्विन तक यह नहीं जलता है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही होगा, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।